क्या एक लड़का जिसकी उम्र 27 साल हो जाए, 26-27 साल हो जाए और उसकी शादी हो जाए और शादी होने के बाद 3 साल शादी को हो जाते हैं और उसके बाद अगर उसको 17-18 साल की लड़की इम्प्रेस करे और उससे प्यार करने का इजहार करे और उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की बात करे, तो क्या वो लड़का बैल रह सकता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है? ये बात का सवाल आज अहम है। और क्या उस लड़के को ये सोचना चाहिए कि इस लड़के की शादी हो चुकी है और ये लड़का हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, इसका कारण क्या है? क्या उसकी पत्नी उसको खुश नहीं रख सकती है? क्या लड़की जो लड़का चाहता है कि ये लड़की हमारी तरफ इम्प्रेस हो रही है, इसमें कुछ कारण है। दोनों प्यार होने के बाद दोनों एक दिन पता लगता है कि दोनों फांसी लगाकर एक छोटे से पेड़ पर अपनी जान को अंतिम दाह कर देते हैं और उनकी आत्महत्या हो जाती है। उस पर पुलिस एक्शन लेती है। क्या ये एक्शन सही है? आज इसी बात पर चर्चा करते हैं और इसी बात का मुद्दा उठाते हैं। आज इसी बात की जो बात है उसको साफ करते हैं। तो चलते हैं कहानी की तरफ रुख करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और आपसे हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो लाइक करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारा हौसला अफजाई होता है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना औरैया ज़िला जिसका जो औरैया ज़िला में एक थाना क्षेत्र पड़ता है जो अरवा कटरा पड़ता है। इस अरवा कटरा के थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नबी का नगला, इसको नगला नबी भी कहते हैं। इस नबी के नगला में एक परिवार रहा करता है जो कि जिसका नाम चीकू होता है और चीकू के पिता का नाम होता है बालेश्वर दयाल। और ये बालेश्वर होते इनके बालेश्वर के 5 बच्चे होते हैं, 5 लड़के, मतलब परिवार में 7 लोग होते हैं, पति पत्नी और 2 लड़के, 3 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। इनमें से 2 लड़कियां जो होती हैं वो लड़कियां शादीशुदा थीं और जो 3 लड़के थे वो भी शादीशुदा थे। इन 3-5 मतलब 5 लड़कों में पाँचों बच्चे शादीशुदा थे। इनमें छोटा होता है जिसका नाम होता है चीकू और चीकू की उम्र लगभग हो जाती है मैं 26-27 साल के आसपास। और ये लड़का जो होता है इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 3 साल गुजर जाते हैं और 3 साल में एक बच्ची पैदा होती है और उस बच्ची की किसी कारणवश मौत हो जाती है। छोटी थी बच्ची, किसी कारणवश हो जाती थी। लेकिन अब पति पत्नी दोनों थे और माता पिता थे, भाई बहन थे और सभी लोग थे। किसी से कोई मतलब नहीं, परिवार अपना पति पत्नी का होता है। अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था। लेकिन तभी होता क्या है कि जो चीकू होता है ये गांव की रहने वाली एक शाक्य समाज से लड़की होती है जिसका नाम करिश्मा होता है। और इस करिश्मा की उम्र अभी 17-18 साल होती है। और ये करिश्मा जो होती है ये 2 भाई होते हैं। इनके जो भाई होते हैं 2 होते हैं और एक बहन होती है जो करिश्मा होती है। ये अभी पढ़ रही थी और इसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी और उसके बाद फर्स्ट ईयर में जो 11th में दाखिला लेने के लिए तैयारी थी। अब ये लड़की जो होती है ये चीकू से किसी प्रकार 2 साल पहले संपर्क में आती है। कैसे आती है ये पुलिस की बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी ये जांच जारी है। अब ये लड़की जो थी ये धीरे धीरे उस लड़के से संपर्क में जब आती है, अब दोनों में प्यार चालू हो जाता है। प्यार चालू था, ये बात धीरे धीरे समाज में पता चलने लगता है। अब ये चीकू के पिता जो बालेश्वर होते हैं और ये जो करिश्मा होते हैं इनके पिता जो सर्वेश होते हैं, इनको पता चलता है। एक दिन धीरे धीरे जो परिवार और गांव समाज होता है इनमें कुछ बातें होती हैं और दोनों में परिवारों में बातें जो होती हैं, झड़प होती है। तो जो चीकू के पिता बालेश्वर होते हैं ये करिश्मा के पिता को बोलते हैं मुआवजा देने के लिए कि तुम अपनी बेटी की शादी करो और कैसे भी करके
समझौता करो और समझौता करने के बाद अपनी बेटी की जब शादी करोगे तो हम तुम्हारी बेटी की शादी में लगभग जो भी मदद हो पाएगी करेंगे। और करने के बाद हम अपनी ओर से कह रहे हैं कि हम 50,000 रुपये तुम्हारी बेटी के दान में, कन्यादान कहते हैं उसको, हम देंगे। ऐसी बातें कंप्रोमाइजिंग वाली बातें थीं। लेकिन जो लड़की के पिता होते हैं, जो लड़की के पिता सर्वेश होते हैं, इस बात पर डिग जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब यहाँ दो समाज की बात थी। जो ये चीकू होता है ये कोरी समाज से होता है, और ये जो लड़की होती है ये शक समाज से होती है, काची समाज से होती है। दोनों में बात भिड़ जाती है। अब ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। तारीख आती है, ये 2 और 3 जून रात की बात है। 2 जून मध्य रात और 3 जून सुबह की दिन बात है। अब दोनों लोग एक परिवार में और पूरे गांव में हलचल हो जाती है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। दरअसल होता क्या है कि ये जो लड़की थी और लड़का था, ये 2 जून के एक दिन 2 जून की बात थी, और 2 जून में ये पूरा परिवार, जो चीकू का परिवार होता है, इनके चाचा ताऊ और भाई बहन, माता पिता, ये सभी लोग एक अरबा में एक बैंक्वेट हॉल में शादी प्रोग्राम था। उस शादी प्रोग्राम में शिकरत ला रहे थे, इनवाइट थे। ये लोग वहाँ निमंत्रण में आमंत्रित थे। ये लोग वहाँ निमंत्रण के लिए चले जाते हैं। तभी ये चीकू जो होता है ये अपने परिवार से किसी प्रकार बहाना कर कर घर पर रह जाता है। और बहाना क्या था, उसी लड़की का था जो करिश्मा थी। अब यह घर पर तो रह जाता है, लेकिन किस प्रकार ये दुर्घटना होती है जो पूरे समाज को, पूरे गांव को सन्न कर देती है। ये जो करिश्मा थी, इसने किसी प्रकार अपने घर पर इस चीकू को बुलाया, और उसकी जो परिवार के जो लोग थे, जो करिश्मा के जो पिता थे, ये 2 भाई होते हैं। ये दोनों भाई थे और लगभग 3 भाई थे। ये लड़की के पिता भाई जो थे, 2 भाई थे और एक बहन थी करिश्मा। अब ये सभी लोग मिलकर उसकी हत्या करते हैं या क्या होता है, अभी ये पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो जो होता है, ये करिश्मा और ये चीकू, दोनों लोगों की मृत अवस्था में एक लाश मिलती है कि फांसी लगा ली है। एक सपाट खेत के मैदान में एक पेड़ खड़ा हुआ था। उस पेड़ पर दोनों की लाश लटकी हुई मिली, और लटकी होने के बाद रात की बात थी, 11:30 बजे की बात थी। और सुबह 3 तारीख में 3 जून को ये पता चलता है। सब लोग जब खेत में शौच क्रिया के लिए निकलते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ पर 2 लड़कों और लड़कियों की लाश लटकी हुई है। ये बात जब पूरे गांव में पता चलती है तो पूरे गांव में हड़कंप सा मच जाता है। पुलिस एक्शन में आती है। पुलिस एक्शन में तब आती है कि जब किसी ने, और ये औरैया ज़िला पड़ता है और ये थाना जो अरबा कटरा पड़ता है, यहाँ पर किसी ने फ़ोन किया तो पुलिस तुरंत वहाँ मौका स्थिति पर जब पहुँचती है, तो जब पुलिस पहुँचती है उन्होंने वहाँ पर एलो टेप लगाकर अपनी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें थीं, उन्होंने मौका स्थिति पर उन लाशों को अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद जो प्रक्रिया होती हैं वो पूरी करी, और उसके बाद इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है कि इनकी हत्या जो हुई है, इनकी मौत जो हुई है, वो हत्या है, मौत नहीं है, सुसाइड नहीं है। यहाँ पर कुछ सस्पेंस हो जाता है। तो पुलिस दोबारा फिर उन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करवाती है, और फिर अभी जो रिपोर्ट आनी बाकी थी, जब तक ये हमारे पास खबर आई है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो औरैया ज़िला पड़ता है और अरबा कट्टा थाना है, इसकी जो पुलिस है वो एक्शन में है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन तब तक होता क्या है इस कहानी में, ये जो लड़की थी, ये लड़की इस लड़के से, चीकू जो होता है, चीकू से 2 साल पहले प्यार प्रसंग में जारी हो जाती है, और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लेकिन इस चीकू ने ये नहीं सोचा कि हमारे पास एक पत्नी है, हमारी एक शादी हो चुकी है, हमारी एक लड़की है, लड़की जो अभी मौजूद नहीं है, किसी कारणवश मौत हो चुकी थी उसकी।
लेकिन इसने ये बात सोच नहीं पाई कि हम करें तो क्या करें। ये फिसल गया और इसने ये अन्याय कर बैठा। इसने कुछ गलती की या उस लड़की ने गलती की, ये राय आप कमेंट में ज़रूर दें। हमारे बताने के मुताबिक जो हमें रिपोर्ट मिली और जो हमने सर्च किया, जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें आप क्या राय देना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो वीडियो बनाने तक जो खबर थी हमने आप तक पहुंचाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।